आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। तुम्हारी वजह से अगर कोई और मुसीबत में आया, इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं। फिर तुम घृणा के पात्र बनने लगोगे, फिर सहानुभूति के पात्र नहीं बनोगे। मजा तब है जब दूसरा कहे अरे दूर क्यों बैठे हो, यहां आओ, और फिर तुम कहो नहीं 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 कोई बात नहीं, मैं यहां ठीक हूं, मैं यहां ठीक हूं। देखना तुम्हारा कितना सम्मान बढ़ता है। वैसे अगर हो जाए, आजकल बीमारियां तरह तरह की फैल रही हैं, कैसे कैसे प्रकोप पर्यावरण के माध्यम से हो रहे हैं, हवा के माध्यम से बीमारियां फैला रहे हैं लोग। मैं उस पर चर्चा नहीं, कब किसके साथ ऐसा किसी घृणा नहीं करनी है, लेकिन इतना जरूर है जो जलता होगा ना किसी को देख करके, जो किसी को देख करके खुश नहीं होता है, मंथरा की तरह जिसे अयोध्या का सुहावना वातावरण, लुभावना वातावरण, खुशियां बर्दाश्त नहीं होती हैं, हर एक की आंखों की चमक को जो आंसुओं में बदलना चाहते हैं, ये भी टीवी की बीमारी से कम नहीं है। एक क्षय रोग है ये, और ऐसे ईर्ष्यालुओं को हो जाए तो कोई शक नहीं है, हरी बोलना, तो बर्दाश्त नहीं होता किसी से। फैलती भी हैं, लेकिन होने की भी संभावना होती है। यह भी एक रोग है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, ये जो अहंकार है ना, बहुत दुखद डमरुआ रोग है ये, हरि बोलना। दंभ कपट मदमान नेहरुआ, ये ढोंग पाखंड मद मान इत्यादि के हैं, ये भी नसों के रोग हैं। ये नस नस में समा जाता है। और बाई चांस किसी ने मस्त होकर के नाचना शुरू करा और किसी ने कहा जय हो देवी मैया, जय हो देवी मैया, जय हो। उन्होंने कहा ये तो बढ़िया है यार, इज्जत भी मिल रही है, वैसे तो हमें कहीं मिलती नहीं। अंदर मंदिर में वैसे को घुसने नहीं दे रहा, यूं करो 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 फटाक घुस जाओ, कौन रोक रहा है? फिर सिक्योरिटी वाले भी पीछे हट जाते हैं, हरी बोलना। धीरे धीरे वो ढोंग की आदत पड़ गई, पाखंड की आदत पड़ गई, मान सम्मान पाने की आदत बन गई। अब तो पति भी माता जी कह रहा है। भले शर्म की बात है या सम्मान की बात है, कभी सोचना जरा ध्यान से। सामने चाहे कोई सम्मान करे, पीछे आलोचना के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। आप याद रखना, हरी बोलना। मजाक उड़ाते हैं लोग, और तुम जो देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे हो, ये अपराध तुम्हें कहां पहुंचाएगा, भगवान बचाए। ये देव अपराध है। ये ऐसा अपराध कभी करने की कोशिश मत करना। मैंने उस दिन भी कहा था आपसे, आपको परमात्मा ने मानव बनाया है, तुम बस सच्चे मानव बन जाओ, इतना ही काफी है। ये देवी देवता तो तरसते हैं मानव बनने के लिए, और तुम उनकी नकल कर रहे हो, अरे बोलना। ये तरसते हैं, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। ये मानव शरीर तो देवताओं को भी दुर्लभ है। जोर से बोलना, और जोर से बोलना। तुम इस तरह से देवी का मजाक उड़ा रहे हो, देवताओं का मजाक उड़ा रहे हो, अपनी संस्कृति का मजाक उड़ा रहे हो। ये कष्टों और विपत्तियों में डाल देगा, बचना इससे करें। ये दंभ कपट इत्यादि की फिर आदत पड़ जाती है। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, ये जो तृष्णा है हमारी, ये जो पेट बढ़ जाता है ना, ये भी एक बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है। मेरे शायद इस कार्यक्रम की गरिमा इससे बड़ी नहीं हो सकती है। आप लोग प्यार से आए हो, इस कार्यक्रम की शोभा है। महाराज जी आपके प्यार के कारण आए हैं, इस कार्यक्रम की शोभा है। आज महान पर्व है, इसकी शोभा है। लेकिन इतने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक कार्यक्रम में इकट्ठे हो जाएं, इससे बड़ा गौरव कार्यक्रम का और कोई नहीं हो सकता है। आप भी अभी आए हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। जोर से बोलेंगे एक बार, हरि बोल। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये तृष्णा जो है, जैसे पेट बढ़ जाता है ना, वो ये तृष्णा भी इतनी बढ़ जाती है, ये खत्म नहीं होती है। गलत नहीं कहा था, वयमेव जीर्ण तृष्णा न जीर्ण। हम जीर्ण शीर्ण हो गए, लेकिन अभी तृष्णाएं हमारी जीर्ण नहीं हुई है। तने ययाति ही यौवन दयो। ययाति का किस्सा आप जानते हैं।
कि बेटे ने अपनी जवानी तक दे दी है, मेरा अभी और सुख भोगने की इच्छा है। पुत्र कहता है मेरी जवानी भी आप ले लो। लेकिन एक दिन कहता है कितनी जवानी ले ली, लेकिन तृष्णाएं कभी शांत होने वाली नहीं है। मिटही न काम अग्नि तृष्णा बहु, विषय भोग बहु घीते। विषय भोग रूपी घी डालने से ये तृष्णा की और काम वासना की आग कभी बुझने वाली नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा भड़कने वाली है। याद रखिए, हम जीर्ण शीर्ण हो जाएंगे। आंखें बिल्कुल देखना बंद कर दे रही हैं, कान सुनना बंद कर दिया है, जवान अब लड़खड़ा के बोलने लग गई है, दिमाग काम नहीं करता है, हाथ पैर काम नहीं करते हैं, लेकिन तृष्णा समाप्त नहीं हुई है। अभी और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए। हवस है कभी पूरी नहीं होती है। हरि बोल। त्रिविध ईशना तरुण तिजारी, तीनों प्रकार की जो ईशनाएं हैं हमारे अंदर, लोकेशना है, वित्तेशना है, पुत्रेशना है, ये जो ईशनाएं हैं तीन प्रकार की, ये तिजारी रोग है। देखा आपने तिजारी रोग क्या होता है? आज बुखार हुआ, फिर एक दिन नहीं हुआ, फिर एक दिन बुखार हो गया, फिर एक दिन नहीं हुआ, फिर एक दिन बुखार। इसको तिजारी रोग कहते हैं, तिजारी बुखार कहते हैं, है ना? जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कह लग कहूं कुरोग। इसकी विस्तृत व्याख्या सुनोगे ना, मैं दावे से कह रहा हूं 99% लोग कहेंगे ये बीमारी तो हमें भी है। महाराज जी उपाय बताओ, सीधे उपाय पे ही आ जाते हैं, निकाय को चक्रों में बढ़ रहे हैं। हरि बोलना है? ये मत्सर और अविवेक, ये दो प्रकार के बुखार हैं। ये आजकल तरह तरह के बुखार चल रहे हैं ना, ये डेंगू है, ये फलाना है, ये ढिकाना है। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। एक व्याधि बस नर मरहि ए असाध बहु व्याधि। एक बीमारी आदमी की जिंदगी को ले लेती है, और ये तो असाध्य अनेक बीमारियां लगी हुई हैं, हर एक को लगी हुई है। पीड़ ही संतत जीव को हो, सो किमित रहे समाधि। रात दिन पीड़ित कर रही है अंतर को, अब विश्राम कैसे मिले? नेम भी करते हैं, धर्म भी करते हैं, आचार भी करते हैं, तप भी करते हैं, ज्ञान भी अर्जित करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, जप भी करते हैं, दान भी करते हैं, पर इन बीमारियों से रोग नष्ट होने वाले, बोलो ना, नहीं नष्ट होंगे। जप करने वालों में भी अहंकार देखा है, हमने इतना लाख जप किया है। हरि बोलना। पुनश्चरण करते हैं हम, इतने पुनश्चरण कर चुके हैं। यज्ञ करने वालों को भी अभिमान हो जाता है, पूजा करने वालों को भी अभिमान हो जाता है, पाठ करने वालों को भी हम रोज पाठ करते हैं, एक उसका एक उसका एक उसका, इतनी माला जपते हैं हम। हरि बोलना। किसको गिना रहा है? उसने तो हर श्वास पर स्मरण करने के लिए कहा है तेरे से। कितनी माला जप रहा है? फिर बीमारियां आ जाती हैं, इलाज नहीं हो पाता है। सब संसार के रोगी हैं लोग, शोक, हर्ष, भय, प्रीति, वियोग, इन सब में उलझे हुए हैं। जानने से कुछ नष्ट होंगे, लेकिन जड़ से नष्ट नहीं होते हैं। विषय रूपी कुपथ्य पाकर के फिर अंकुरित हो जाते हैं, और बड़े बड़े मुनियों के हृदय में हो गई ये बीमारियां। तुम्हारी तो बात ही क्या है? कैसे दूर हो सकते हैं, बस उसी की चर्चा करते हैं। करें? भगवान आपको तन के रोगों से भी बचाए और मन के रोगों से भी बचाए। पक्का इलाज है, बिल्कुल पक्का इलाज। बता दूं? राम कृपा नासहि सब रोगा, राम कृपा, बोलो सारे, राम कृपा नासहि सब रोगा, राम कृपा। परमात्मा की कृपा से ये सारे रोग नष्ट हो सकते हैं। दया पात्र नहीं, उसके कृपा पात्र बनने की कोशिश करना। अपने जीवन, अपने आचरण, अपने चरित्र, अपने स्वभाव, अपने खानपान, अपने जीवन, अपनी दिनचर्या के कारण कृपा पात्र बनना, दया पात्र मत बनना कभी। अगर उसकी कृपा हो जाए तो सारे रोग नष्ट हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए संयोग कैसा बैठना चाहिए, ध्यान देना। राम कृपा ना सही
नहीं सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। पर ऐसा तरीका अपनाओगे तब राम कृपा से आपके रोग दूर हो जाएंगे। दुनियादारी में संभावना रोग दूर होने की होती है, गारंटी नहीं, लेकिन यहां गारंटी है कि रोग दूर होंगे। कैसे कैसे? वे सदगुरु वैद्य वचन विश्वास, सदगुरु रूपी वैद्य मिल जाए। वो वाला वैद्य नहीं, ये मानस रोग तो कैसे दूर होंगे जब सदगुरु रूपी वैद्य मिल जाए। वो मीरा कहती थी, नबजिया वैद्य का देखे हमें दिल की बीमारी है। अरे क्या देख रहा है, रोग तो दूसरा है, तू इसको देख करके कौन सी बीमारी ढूंढेगा? रोग तो दूसरा लगा हुआ है। बैजू तुम्हारी दवा काम करने वाली नहीं है यहां। अरे बोलना, जोर से बोलो ना। वो भी एक दिन हार के कह देता है कि मैं पूरी कोशिश कर चुका हूं, अब तो डॉक्टर साहब आप तो कहते थे ठीक हो जाएगा, पर इसकी तो ठीक होने के बजाय बीमारी और बढ़ गई। बोले हमने तो पूरी कोशिश कर ली, अब तो। हरी बोल, जोर से बोल रहा। यहां कितने लोग होंगे जो शायद बहुत वर्ष पहले ही पूरी तैयारी करके अंतिम दर्शन करने आए थे। मैं औरों की तरह उठा के ही नहीं कहता बताओ किसका 10 किलो वजन कम हो गया, किसका 5 किलो वजन कम हो गया। मुझे जरूरत नहीं है सब कहने की। किसका रोग दूर हो गया, किसका शोक, मैंने कभी नहीं खड़ा करा है। एक नहीं, पता नहीं कितने मिल जाएंगे। यहां अंतिम दर्शन करने आए हैं महाराज जी हम। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। हाथ उठाओ जरा। 2 3 मुझे 4 5 6 7 8 9 10 पता नहीं कितने लोग हैं। अरे बोलना, ये तो संख्या बढ़ती जा रही है। डॉक्टर भी जब प्रयास करके हार जाए, वो भी कह देता है हमने तो पूरी कोशिश कर ली, अब तो। अरे बोलना, चाहे पहले कहता होगा दिमाग खराब हो गया है, भगवान भगवान चिल्लाते हैं, अरे हॉस्पिटल की क्या जरूरत है, डॉक्टर्स की क्या आवश्यकता है, मेडिकल कॉलेजेस की क्या आवश्यकता है। तब से क्यों नहीं लाए? हमने सोचा भगवान की कृपा से ठीक हो जाए। भगवान भगवान, दिमाग खराब हो गया है। डॉक्टर साहब गलती होगी, अब तो देखो, हाँ ठीक है, चेकअप करा, टेस्ट वेस्ट कराए, अभी भी टाइम से ले आए हो। 2 दिन अपने भगवान के भरोसे और रहते ना, तो तुम्हारा मरीज तुम्हारे, मेरे नहीं, तुम्हारे भगवान के पास ही पहुंच जाता। वो भगवान को तो मानते ही नहीं। वैसे चाहे प्रेस्क्रिप्शन लिखेगा तो किनारे पर आरएक्स लिख देगा, उसको पता ही नहीं आरएक्स का तात्पर्य क्या है। हरि बोल। मैं अनजाने में उस परम पिता का स्मरण करता हूं, उसे पता ही नहीं। प्रतीकात्मक रूप से किसी ने उसे ओम मान लिया, किसी ने एक ओंकार मान लिया, किसी ने क्रॉस के रूप में स्वीकार करा, किसी ने स्वास्तिक के रूप में स्वीकार करा, किसी ने किसी रूप में, मेडिकल साइंस उसे आरएक्स के रूप में स्वीकार करता है, पता ही नहीं। ऑन द नेम ऑफ गॉड। अभी भी टाइम से ले आए, वरना तुम्हारा मरीज तुम्हारे भगवान के पास ही पहुंच जाता। पर बेचारे की जमीन बिक गई, जायदाद बिक गई, कर्जा हो गया। डॉक्टर साहब ये तो ठीक ही होने, आप तो कहते थे ठीक हो जाएगा। भाई हमने तो पूरी कोशिश कर ली, अब तो। अब हाथ कहां जा रहे हैं? ऊपर को। ऊपर कहां जा रहे हैं? कौन है ऊपर? ऊपर का तात्पर्य नहीं कि भगवान नीचे नहीं है, वो कहां नहीं है। ऊपर का तात्पर्य अब जो सबसे ऊपर वाला है, हर चीज में हमसे ऊपर है। हम अपने आप को ऊपर समझें अलग बात है, लेकिन कहीं आकर के हमें एहसास होता है कि हम उसके सामने बोने हैं। अरे बोलना, जोर से बोलना। सदगुरु रूपी वैद्य मिल जाए, उसकी वचन रूपी दवाई मिल जाए, उस पर विश्वास हो। अगर विश्वास नहीं होगा दवाई खाओगे कभी? फिर कहोगे इतने बड़े डॉक्टर के पास गए फिर भी हमारी। अब डॉक्टर के पास जाने से रोग थोड़ी दूर हो जाएंगे भाई। डॉक्टर के पास जाओ, अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, अच्छी दवाई लो, और दवाई नहीं खाओगे, उसके बताए परहेज पर नहीं चलोगे, तो रोग दूर होने की गारंटी हरगिज भी नहीं है। डॉक्टर मिल जाना अच्छा से अच्छा किसी बीमारी का, यह रोग दूर होने की गारंटी नहीं होती है। डॉक्टर आपको सर्वोत्तम औषधि विश्व की दे दे उस बीमारी की, इतने से रोग दूर होने की गारंटी नहीं है।
डॉक्टर अच्छा मिले, दवाई अच्छी मिले, पर दवा को उपयोग में लाएं और उसके बताए परहेज पर चलें तो संभावना है रोग दूर हो जाएंगे। लेकिन यहां तो गारंटी है कि रोग दूर हो जाएंगे। हरि बोल, जोर से बोलना है, या हाथ उठा के बोलना है। वहां संभावना है। जीवन ही नहीं है तो डॉक्टर भी क्या कर लेगा है? बाद में चाहे तो मूर्खतावश अस्पतालों को फोड़ो, भगवान का स्वरूप उन डॉक्टरों को भी प्रताड़ित करो, उनके ऊपर आप मारपीट करो मूर्खतावश। अब जीवन थोड़ी दे देगा डॉक्टर। हम भगवान जैसा उसे मानते हैं, भगवान का रूप मानते हैं, वो भगवान थोड़ी हो गया है। जिंदगी उसके हाथ में नहीं है। हाँ, जिंदगी बचाने की सामर्थ्य जहां तक होगा अंतिम दम तक कोशिश करता है, बिना किसी भेदभाव के। ये डॉक्टर की शर्त है। कोई भेदभाव नहीं है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये तुम्हारी निगाह में भेदभाव, एक डॉक्टर की निगाह में भेदभाव नहीं हो सकते। शत्रु मित्र की भी पहचान उसे नहीं है, बस मरीज और डॉक्टर का रिश्ता है। अगर सुखेन वैद्य को बुलाया गया, ये नहीं कहा कि शत्रु का आदमी है, मार दो इसे, गलत दवाई देके गलत इंजेक्शन ठोक दो, नहीं। बस कोई लाने वाला होना चाहिए। संजीवनी बूटी वो भी वहां मिलेगी, इस तरह की होती है। अगर कोई ले आए, जरा सी भी डाल दी, ये जीवित होकर के उठ जाएगा। डॉक्टर कहां का है? उसकी शर्त यही है। जैसे परमात्मा भेदभाव नहीं करते, ऐसे डॉक्टर के मन में कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन उसके हाथ में यह नहीं है कि आपकी जिंदगी बचा दे। अंतिम दम तक कोशिश जरूर करता है, लड़ता है वो। और हम मूर्खतावश क्या करेंगे? अब अस्पताल में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, किसी की जिंदगी चली गई तो हाँ, लापरवाही से गई, गलत है। मूर्खतावश गलत उच्चार हुआ तो गलत है, उसकी आलोचना करनी चाहिए। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। जिंदगी नहीं है तो वो क्या करेगा दवाई से? मेरे से किसी ने कहा ना, महाराज जी वो धर्म के बारे में बड़ी गंदी बातें करता है, इतनी गंदी बातें करता है, हमको बता नहीं सकते हैं आपको। धर्म के बारे में, अवतारों के बारे में, संतों के बारे में, देवताओं के बारे में बड़ी गंदी बातें करता है। महाराज जी आज वो आएगा, कुछ उसे सुनाना जरूर, हो सकता है उसका दिमाग साफ हो जाए। मैंने कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा, क्या कहा? फटे हुए दूध की मलाई क्या करे? हरि बोल, याद है? फटे हुए दूध की मलाई क्या करे, गले हुए कोट की सिलाई क्या करे? मूर्ख है वो, अपना धागा भी बर्बाद करेगा, मेहनत भी बर्बाद करेगा। फटे हुए दूध की मलाई क्या करे, गला हो जो कोट तो सिलाई क्या करे, आई हो जो मौत तो दवाई क्या करे, टूटी हो दीवार तो रंगाई क्या करे, जिसके दिमाग में है कोयले की खान उसके दिमाग की सफाई क्या करे? क्या करना सब? रख अपने दिमाग में गंदगी भाई, अगर इसी से तेरा भला होता है तो रखना। किसका बुरा कर रहा है तू? वही बोलना। अपने दिमाग में वो कालिख भर करके किसी का नहीं, अपना बुरा कर रहा है तो वही बोल। आई हो जो मौत तो दवाई क्या करे? मृत्यु आ गई तो दवाई क्या कर सकती है? वहां पर अच्छा डॉक्टर मिले, अच्छी दवाई मिले, उपयोग में लाएं, बताए परहेज पर चलें तो जिंदगी बचने की संभावना हो सकती है, गारंटी नहीं। लेकिन यहां पर अगर सच्चा सदगुरु मिल जाए, उसका मार्गदर्शन मिल जाए, अपना लो उसे, गारंटी है। हरि बोलना। महाराज जी के बारे में सब जानते हैं, बीच बीच में वाक्य आता है, चैलेंज करके कहता है हरि बोल। एक दिन के प्रवचन में पता नहीं कितनी बार आता है, और ये मेरा तकिया कलाम नहीं है, हकीकत है। वो जो मैं कह रहा हूं उसे चैलेंज करके ही कह रहा हूं। राम कृपा नासई सब रोगा, पूर्णता की ओर जा रहा है। अब बड़े प्यार से बोलिएगा, जो एही भांति बने संजोगा, नमूरी अनुपान श्रद्धा मति पूरी, एही विधि भलहि सो रोग नसाही, नाही ते जतन कोटि नहीं जाही,
राम कृपा से सब रोग दूर हो सकते हैं अगर ऐसा संयोग बैठ जाए तो। संयोग ऐसा बैठ जाए। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु रूपी वैद्य मिले, उनके वचनों पर हमें विश्वास हो। उपहास नहीं, मजाक नहीं, उसको कहते रहते हैं ये तो इनका काम है कहना, हरि बोलना। पूर्ण विश्वास, विश्वास नहीं दृढ़ विश्वास हो। शबरी तेरी कुटिया पर राम आएंगे, शबरी जवानी की उम्र में थी तब कहा था एक दिन तेरी कुटिया पर राम आएंगे, इसको कहते हैं विश्वास। सारी उम्र निकल गई, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, बुढ़ापा आ गया है। लोगों ने कहा अब क्यों करती है या तू, सुबह उठना, नहाना, झाड़ू लगाना, कांटे कंकर बुहारना, पुष्प चुन चुन के लाना, पंखुड़ियां बिछाना, फिर फल चुन चुन के लाना, चक चक के रखना, क्यों? राम आएंगे। सारी उम्र कहती रही राम आएंगे राम, अब तक नहीं आए तो अब क्या खाक आएंगे तेरे यहां? तेरी कुटिया शक्ल देखी अपनी। सारी उम्र निकल गई यही कहते कहते आए, कुछ मजाक उड़ाते रहे, उसको कोई फर्क नहीं है। वो कहती है मेरे सदगुरु मतंग ऋषि ने कहा था एक दिन तेरी कुटिया पर राम आएंगे, मेरे गुरु का वचन अन्यथा हो ही नहीं सकता, मिथ्या हो ही नहीं सकता। एक दिन राम आएंगे, आएंगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। 1857 में ही मंगल पांडे से कितनों ने कहा होगा ये क्या कर रहे हो, क्या मिलेगा? अंग्रेजों के पास इतनी शक्ति है, इतने सामर्थ्य है, इतने साधन है, तुम्हारे पास क्या है? बोले हमारे पास विश्वास है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। इतने साल पहले कौन बिगुल बजाता, हिम्मत करता कोई? कौन अपनी कुर्बानी देता अगर विश्वास ना होता मन में? सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, और पूरा हुआ। एक दिन राम आए। संयम यही ना विषय के आशा, फिर ये नहीं आंखें कुछ और देखना चाहती हैं, बस एक ही देखना चाहिए, विषयों की आस रूपी दुर्बलता ना आ जाए, कमजोरी ना आ जाए आपके अंदर। फिर कान कुछ और सुनना चाहते हैं, ये नासिका कुछ और सुननी चाहती है, ये जबान अन्यत्र और स्वाद चखना चाहते हैं, ये पांव पता नहीं कहां कहां भगा के ले जा रहे हैं, मन मस्तिष्क पता नहीं क्या क्या विचार करवा रहा है, इन हाथों से पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। फिर ये कमजोरियां ना हो, क्या करे, कंट्रोल ही नहीं होता। ना आंखों पर कंट्रोल है, ना कानों पर कंट्रोल है, ना जबान पे कंट्रोल है, ना नासिका पे कंट्रोल है, ना हाथ पैरों पर कंट्रोल है, ना मन मस्तिष्क पर कंट्रोल है। और जिनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता उनका जीवन का कोई मोल नहीं होता, याद रखना। उनका जीवन अनमोल तो क्या, उनके जीवन का कोई मोल नहीं होता है। घोड़े हैं ये, तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगे, तुम्हें यात्रा निर्विघ्न पूरी कराएंगे ये, और तुम इनके कंट्रोल में हो गए ना, अनियंत्रित हो गए, अनकंट्रोल्ड हो गए, ये कब खड्डे और खाई में गिरा देंगे पता भी नहीं चलेगा तुम्हें, कब पतन करा देंगे। इसलिए कहा था ना कि इंद्रियां और मन तुम्हारे सबसे बड़े मित्र हैं और सबसे बड़े शत्रु भी हैं। जीता हुआ मन अगर तुम्हारा मित्र है तो अनियंत्रित मन सबसे बड़ा शत्रु है तुम्हारा। हरि बोलना। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। रघुपति भगति संजीवन मोरी, परमात्मा की भक्ति रूपी संजीवनी जड़ी बूटी देते हैं सदगुरु। कभी महाराज जी ने कहा कि आप मेरा नाम रटते रहना, कभी कहा, सच्ची बताना। मेरे से एक पत्रकार पूछ रहे थे करोड़ों लोग आपको भगवान मानते हैं, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मैंने कहा लोग क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, उनसे जाके पूछो। मुझसे अगर प्रश्न पूछना है तो ये पूछो आप अपने आप को क्या मानते हो, तो आप क्या मानते हैं? मैंने कहा पहली बात तो मैं अपने गुण गाता हूं या भगवान के गुण गाता हूं, सब बता दो ना। और खुली किताब है, टेलीविजन के 15 चैनलों पर रोज प्रसारण होता है, करोड़ों करोड़ों लोग नित्य देखते हैं, सुबह से लेकर रात तक। मैंने अपने गुण गाए हैं या प्रभु के गुण गाता हूं मैं? बोलो ना। फिर शंका कहां से है? अगर मुझसे पूछते हो कि आप अपने आप को क्या मानते हैं, मैं दावे से कह रहा हूं, मैंने अपने आप को परमात्मा का और समाज का एक सेवक बनाने की कोशिश की है, और उसकी कृपा से, मेरे गुरु महाराज की कृपा से एक दिन बन जाऊंगा।
इतना भरोसा है बस। हरि बोल। और मैंने जब भी ऐसा कहा है, जो प्यार रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनका सम्मान तो और बढ़ जाता है मन में। एक भक्त कहने लगा, बोले महाराज जी पहले से ज्यादा श्रद्धा बढ़ गई जब से आपने ये कहा। ने क्यों? बोले राम ते अधिक राम कर दासा। आप अपने आप को दास कहते हो तो हमारी श्रद्धा तो और बढ़ जाती है, क्योंकि दास तो राम से भी बढ़कर के होता है। लांग सके ना जिस सागर को, बिना सेतु के राम, लांग गए हनुमान उसी को, लेके राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। हरि बोलना, जोर से बोलना। परमात्मा की भक्ति रूपी संजीवनी जड़ी देते हैं सदगुरु आपको। जिसको भी दीक्षा मिली होगी, मैंने खाली कान में जो मंत्र कहते हैं उसी को शिष्यत्व नहीं कहा है। वो भी एक मर्यादा है जीवन में, वो भी एक बहुत कुछ देता है, लेकिन गुरु का मार्गदर्शन उससे कम नहीं, बढ़कर के आता है। गुरु का तात्पर्य है ज्ञान, गुरु का तात्पर्य ही मार्गदर्शन है जो हमारे जीवन को संवार सकता है। लेकिन जिसको भी दीक्षा दी हो, मंत्र तो नहीं बोलते हैं क्योंकि मानसिक जप करते हैं। कोई भी करोड़ों लोगों में से हाथ, करोड़ों लोगों ने जो दीक्षित शिष्य हैं, कोई भी हाथ उठा के कभी कह दे कि मैंने कभी कहा हो कि आप, जबकि हरि चैतन्य भी भगवान का ही नाम है, लेकिन ये नहीं कहा होगा आप महाराज जी रटना, हरि चैतन्य रटना, मैंने भगवान का नाम ही रटाया होगा। हरि बोल। परमात्मा की भक्ति रूपी संजीवनी जड़ी दे रहे, और उसको काहे के साथ लेना है। आयुर्वेद में क्या होता है, इस दवाई को शहद के साथ लो, इसको दही के साथ लो, इसको छाछ के साथ लो, इसको अनुपान कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो भगवान की भक्ति आपको दी है गुरुदेव ने कृपा करके, ये जो संजीवनी जड़ी बूटी दी है, इसको श्रद्धा रूपी मति से पूर्ण करके तब उसके साथ लेना। श्रद्धा के साथ लोगे तो लाभ मिलेगा, वरना तो नाम कितने रटते हैं। वशिष्ठ खाली रा शब्द का उच्चारण करते थे, लोगों के कष्ट दूर करते थे। हम रात दिन राम 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 भी रटे, दुनिया के कष्ट तो क्या अपने कष्ट दूर नहीं कर पा रहे हम। अभी बोलना, जोर से बोलना। खाली रा शब्द का उच्चारण, रा मानी कहते थे। तुलसी ने भी उसी बात को स्वीकार करते हुए कहा था, वशिष्ठ जी की बात को स्वीकार करते हुए बोले रा ही काफी है अपने आप में। तुलसी रा के कहते ही निकसत पाप बहार। बोले मां की जरूरत नहीं थी, वो तो मां इसलिए कर देते कि दरवाजा बंद हो जाए। रा कहते ही पापों के पहाड़ बाहर निकल जाते हैं। बोले पुनि आवत पावत नहीं देत मकार के बाद, मां कहते ही मुंह बंद हो जाता है, ये दरवाजा लग गया और वो पाप अंदर वापस नहीं आए, इसके लिए मां कहते हैं, वरना मां कहने की तो जरूरत भी नहीं है। रा शब्द ही काफी है अपने आप में। हरि बोल। गज ने खाली हरि शब्द मन में कहा होगा, पुकार भी नहीं पाया हरि, हा कहा था, री तो कहा भी नहीं था उसने। जब गज ने हरि नाम पुकार्यो, आए आधे नाम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम। आधे नाम पर ही ऐसी करुण पुकारो हो, पूरा नाम न भी ले पाओ ते में तो रक्षा हो जाएगी, और तुम जिंदगी भर लेते हो फिर कहते हो हमारी रक्षा नहीं होती है। अनुपान श्रद्धा मति पूरी, श्रद्धा रूपी मति से भर करके, क्योंकि हमारे शिव और पार्वती का स्वरूप भी यही बताया है। क्या बताया है? श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्तमीश्वरम्। श्रद्धा रूपी मति से भरपूर, बस उसके साथ में अनुपान बना करके, उसमें मिक्स करके श्रद्धा के साथ में राम की भक्ति करो। यही विधि भले ही सो रोग नसाई, ऐसे चाहे रोग नष्ट हो जाए, ना ही तो कोटि जतन, करोड़ों यत्न करते रहना, वरना ये रोग दूर होने वाले नहीं है। कैसे पता लगे कि हम अब स्वस्थ हो गए हैं? सुनना आप ध्यान से। आपने ऐसा किया, लेकिन कैसे पता लगेगा? भाई बुखार हो पता लग जाएगा, थर्मामीटर अब बिल्कुल 98.4 आ गया है? बोलो। ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था या लो हो रहा था, आपने बीपी इंस्ट्रूमेंट लिया, नाप लिया, अब 120/80 आ गया, बिल्कुल सही आ गया, बिल्कुल नॉर्मल आ गया है। हरि बोलना। आपकी पल्स बहुत ज्यादा चल रही थी,
100 चल रही थी, 110 चल रही, 120 चल रही, अब आप स्वस्थ हो गए कि नहीं हो गए? आप देखो 72 के आसपास चल रही, नहीं चल रही है? अरे बोलना, अब ये रोग दूर हो गए कैसे पता चलेगा? बोलो ना, इसका मापदंड क्या है? मैं दे रहा हूं। जानिए तब मन विरुद्ध गुसाई, आपका मन इन रोगों से विमुक्त हो चुका है, ये पहचान बता रहा हूं। जब उर्बल विराग अधिकाई, जब आपके हृदय में वैराग्य आने लगे, ऐ परमात्मा ये दुनिया का काम चलता रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए, वैराग्य भाव आ जाए। आप ऐसा नहीं कि दुनिया के कर्तव्य पालन नहीं करोगे, अपनी ड्यूटियां पूरी करोगे तुम, लेकिन मन में वैराग्य आ जाएगा। घर में रहते हुए तुम सन्यासी हो जाओगे, तुम्हें कपड़ा रंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो कपड़ा भी रंगा लिया और मन ना रंगाया तो, और मन रंगा लिया कपड़ा ना भी रंगाया तो चलेगा। हरि बोल ना, मन ना रंगायो रंगायो जोगी कापुड़ा। भजन बड़ा प्यारा है ये, लेकिन पूरा नहीं बोलूंगा, एक ही पंक्ति काफी है। मन नहीं रंगाया तो रंगा लेना, बोला करो बड़े प्यार से, मोहे अपने ही रंग में रंग दे, मोहे अपने ही रंग में रंग दे, ओ गिरधर गोपाल, ओ गिरधर गो, जोर से, ओ मोहे अपने ही रंग में रंग दे, मोहे अपने ही रंग में रंग दे, ओ गिरधर गोपाल, ओ गिरधर गोपाल, ऐसा मुझको रंग दे तू, ऐसा जो मेरे अंग अंग को भर दे, जो मेरे रंग दिया था, जो मीरा को रंग दिया था, वही रंग मुंह पे डाल, ओ गिरधर, हाथ ऊपर करके, ओ गिरधर गोपाल, मोहे अपने ही रंग में रंग दे, मोहे अपने ही रंग में रंग दे, ओ गिरधर, ओ गिरधर गोपाल, श्याम बिहारी ओ बनवारी श्याम, हे सुख रंजन हे दुखहारी, हे सुख रंजन कर दो हमको निहाल, ओ गिरधर गोपाल, ओ गिरधर गोपाल, हे मोहे अपने ही रंग में रंग दे, मोहे अपने ही रंग में रंग दे, ओ गिरधर, मुझको मन हर जग से क्या डर, मुझको तू मेरे संग संग है नटवर, तू मेरे संग संग है नटवर, दीजो दर्श नंदलाल, ओ गिरधर गोपाल, ओ गिरधर गोपाल, ओ मोहे अपने ही रंग में रंग दे, मोहे अपने ही रंग में रंग दे, ओ जोर से, ओ गिरधर गोपाल, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण, पता भी लग जाएगा ना, जंग तो नहीं लगा है, जरा जोर से ऊपर कर, ओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ने लगे, दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से अलग, सबके बीच रह करके भी सब करते हुए भी कुछ न करे,
दोनों मार्ग यही सिखाते हैं, कृतृत्व अभिमान से रहित रहना है। ज्ञान मार्ग पर चलो तो, भक्ति मार्ग पर चलो तो। ज्ञान मार्ग भी यही सिखाता है कि तू नहीं कर रहा है, तू शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है। मन, इंद्रियां, बुद्धि, चित्त अहंकार कर रहा है, तू नहीं, तू दृष्टा है मात्र, करता नहीं है। कृतृत्वाभिमान से रहित कराता है। और भक्ति मार्ग भी यही सिखाता है, जो कर रहा है, जो करा रहा है, वो कर रहा है, वो करा रहा है, मैं कौन हूं। कृतृत्वाभिमान से रहित करता है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा तो नाम हो रहा है, ये भाव लाता है। हरि बोल। विषयों की आस रूपी दुर्बलता जब चली जाती है, अब आंखें कुछ और नहीं देखना चाहती हैं, बस तुझे देखना चाहती हैं। ये कान कुछ और नहीं सुनना चाहते हैं, बस तेरे गुण सुनना चाहते हैं, तेरा ज्ञान सुनना चाहते हैं, तेरा चिंतन सुनना चाहते हैं। बस ये नासिका कोई और गंध नहीं चाहती, तेरे चरण कमलों की गंध में ही मस्त हो जाना चाहती है, अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार है। ये जीव और किसी स्वाद की ओर नहीं जा रही है, तेरे प्रसाद का जो स्वाद का चस्का लगा है, और सब स्वाद फीके लगते हैं। बस रूखा सूखा भी हो, तेरे हाथों से खा के आया बड़ा मजा। रे बोलना, सब मजे फीके लगते हैं। वो जो रूखा सूखा टुकड़ा भी तेरा प्रसाद का, चाहे हाथ में रखकर खाने को मिल जाए, परम सौभाग्य लगते हैं। वो सब फीका लगता है उसके आगे। हरि बोलना, कहां कहां चल के गए, अब कहीं जाने को मन नहीं करता है। जब मन करता है तो या तो दिव्येश्वर, या हरीश्वर, या चैतन्येश्वर, बस। हरि बोलना, जोर से बोलना है। या तो चित्रकूट जाने को मन करता है, या हरीश्वर महादेव की शरण में जाने को मन करता है, वहां भी आपके ही दर्शन होते हैं। और या फिर कामा की दिव्य भूमि में जाने को मन करता है। बड़ों की तो क्या कहूं, छोटे छोटे बच्चे भी छुट्टियां होंगी तो सीधे भागते हैं। कहां जाना है, बस वही है हमारे नाना का घर, हमारे मामा का घर, हमारे माँ बाप का घर, हमारा अपना घर, बस वही है। कहीं और जाने को मन नहीं करता है। ये विषयों की आस रूपी जो दुर्बलता है, जब ये चली जाए, समझ लेना कि तुम्हारे रोग दूर हो रहे हैं। हरि बोलना, कुछ और नहीं चाहती है। हरि दो न लाल रतन न धन, सुख से भरे न भवन मुझे, बस चाहना नहीं और कुछ, बस दो मुझे दर्शन, दो हरि दर्शन मुझे, कुछ और नहीं चाहिए बस। विमल ज्ञान जल जब सुनाई, तब रह राम भगति उर्छाई। विमल पवित्र ज्ञान के जल से जब ये नहा जाए, तब राम भक्ति हृदय में स्थिरता से आती है। क्योंकि जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाही, जिम खगपति जल के चिकनाई। चाहे शिव को देखो, चाहे ब्रह्मा को देखो, चाहे शुक इत्यादि को देखो, चाहे सनकादिक को देखो, चाहे नारद को देखो, या जितने भी मुनि हुए हैं, ब्रह्म विचार में विशारद जो हैं, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। परमात्मा के चरणों में प्यार करो बस। जन्म जन्मांतर में हमारा प्यार कभी कम ना हो जाए। जो मैं भी कहा करता था प्रारंभ से, जागे पूरब भाग मेरे, उर उपजो हरि प्रेम अगाधा। बस एक रटन अब है मन में, राम सिया और श्याम श्री राधा। कृपा करो यही रहे निरंतर, चाहे कैसी हो आवे बाधा। हरि चैतन्य प्रेम कम हो नहीं, और बढ़े नित ज्यादा ही ज्यादा। हरि बोल। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। जन्म जन्मांतर में मेरे चरणों में प्यार कभी कम न हो। अपने वतन के प्रति, अपने तिरंगे के प्रति, अपने देश की संस्कृति के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति, परमात्मा के प्रति प्यार बना रहे, और आपस में भी प्यार बना रहे। बस यही शुभकामना है। बाकी इतना जरूर कह सकता हूं, चैलेंज करके कह सकता हूं,
कछुए की पीठ पर चाहे बाल उगाएं, लेकिन परमात्मा की भक्ति के बिना सच्चा सुख नहीं मिलेगा। बांझ का पुत्र चाहे किसी को मार दे, है ही नहीं, हो सकता है मार दे। हालांकि मुझे ये शब्द पसंद नहीं है, मैं कभी प्रवचनों में इस्तेमाल नहीं करता हूं। ये महान नारी का तिरस्कार है, अपमान है। बांझ शब्द कहकर के ये कभी नहीं। लेकिन जो कहते आए हैं लोग, उसके अनुसार कह रहा हूं कि बांझ का पुत्र चाहे किसी को मार दे, आकाश में चाहे तरह तरह के फूल खिल जाएं, लेकिन परमात्मा श्री हरि की कृपा के बिना सुख मिलेगा मुझे नहीं लगता। आपको कितनी भी प्यास लगी है, मिथ्या जल से हो सकता है आपका प्यास बुझ जाए। मृग तृष्णा का जल जिसे कहते हैं, मृग मरीचिका जिसे कहते हैं, रेगिस्तान में सूर्य की किरणों के कारण नकली जल सा लगता है, जल नहीं होता है। वो नकली जल हो सकता है आपकी प्यास बुझा दे, लेकिन परमात्मा श्री हरि की कृपा के बिना, चरण शरण के बिना सच्चा सुख नहीं मिलने वाला है। खरगोश के सिर पर चाहे सींग उगाए, बालू को पेड़ करके चाहे तेल निकल आए, पानी को बिलो करके चाहे घी निकल आए, लेकिन श्री हरि की कृपा और नाम स्मरण के बिना, चरण शरण के बिना सच्चा सुख नहीं मिल सकता है। अंधकार अंधकार चाहे सूर्य का नाश कर दे, ये सब असंभव है। मैं खुद कहा करता हूं, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, दीज ऑल आर एक्सेप्शंस। अपवाद हैं ये सारी, हर सिद्धांत के साथ अपवाद होता है, ये अपवाद है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? मैं कह रहा हूं, जो कहता है नथिंग इज इम्पॉसिबल। खरगोश के सिर पर सींग नहीं उग सकते हैं, अंधकार सूर्य का नाश नहीं कर सकता है, कछुए की पीठ पर बाल नहीं उग सकते हैं, आकाश में फूल नहीं खिल सकते हैं, बांझ का पुत्र किसी को नहीं मार सकता है, मृग तृष्णा के जल से किसी की प्यास नहीं बुझ सकती है। लेकिन ये असंभव भी संभव चाहे हो जाए, लेकिन उसकी कृपा के बिना सच्चा सुख मिलेगा, इस भ्रम में मत जीना। पवित्र गुरुद्वारे में कहा था, जो सुख चाहे जगत में शरण राम की ले, उसकी शरण में ही सुख मिलेगा। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमी हरि शरण न एकहु बाधा। जैसे मछली हमेशा के लिए सुखी रहना चाहे, थुथले जल की नहीं, कम जल की शरण न ले, कहां ले? गहरे अगाध अथाह जल की शरण ले ले, हमेशा के लिए सुखी रहेगी। ऐसे ही वो अगाध, वो अथाह जिसकी कोई था नहीं पा सका, उसकी शरण ले लेना, हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे। सुख में भी सुखी होगे और दुख में भी। क्या आप स्वाभाविक कहेगा ऐसा आदमी, दुख भी मानव की संपत्ति है तो क्यों दुख से घबराता है? सुख आया है तो जाएगा एक दिन, हर एक का हमेशा नहीं रहा है। दुख आया है तो जाएगा, जब सुख जाएगा तो दुख देकर, और जब दुख जाएगा तो सुख देकर। तो सुख देकर जाने वाले से ए मानव क्यों घबराता है? दुख भी मानव की संपत्ति है तो क्यों दुख से घबराता है? सहसा कह उठता है वो, दुख के सम्मुख जो सिहर उठे, इतिहास उन्हें ना जान सका। दुख में भी कर्मठ धीर रहे, उनको ही जग पहचान सका। दुख एक कसौटी है जिस पर यह मानव पर खा जाता है। दुख भी मानव की संपत्ति है तो क्यों दुख से घबराता है? सीधे सीधे निकलता है मुंह से फिर, सुख स्वप्ना दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान, सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। गुरुद्वारे में बड़े सरल शब्दों में कहते हैं, तेरा पाना मीठा लागे। दुख में भी सुख में भी जो तू कर रहा है, अब रो करके भी स्वीकार करना, हंस के भी स्वीकार करना, तेरी कृपा को अनुभव करते हुए स्वीकार कर रहे हैं। ये दुख भी मेहमान है, ये सुख भी हमेशा नहीं रहते हैं। मेहमान उसी को कहते हैं जो हमेशा न रहे। हमारे पहाड़ में क्या कहते हैं वो लोग? जिसको मेहमान कहते हैं, पहल दिन पौन, दोहर दिन निभौन और तिहर दिन निपटौन। हरी बोल, जोर से बोल रहे ऐसा कुनी ना।
क्योंकि पहाड़ के बहुत लोग हैं, पर्वतीय क्षेत्रों के बहुत लोग। जरा बोलो, पहले दिन कौन? पहले दिन मेहमान लगता है, ये भी बना लो, ये भी बना लो, ये भी ले आओ, वो भी ले आओ, ये भी खिला दो, वो भी खिला दो, वहां भी घुमाने ले जाओ, वहां भी। दूसरे दिन फिर कटोरियां कम होने लग जाती है। हरी बोलना। दोहर दिन निभावन, निभावन वाली बात है, फिर निभाने वाली बात है फिर तो। और तिहर दिन निपटोन, फिर टिकट हो गई आपकी नहीं हुई? हरी बोलना। टाइम से कर लेते हैं, फिर आजकल टिकट मिलती नहीं है, जरा सीजन चल रहा है ना, खुद पूछने लग जाएंगे फिर क्या प्रोग्राम है, फिर प्रोग्राम किसे तुम्हारा? हरी बोलना, जोर से बोलना। क्योंकि उत्तराखंड की पवित्र भूमि में बैठ करके वो उत्तराखंड की पवित्र वाणी ना निकले तो अधूरा सा लगता है, सच बता। इस देवभूमि में बैठ करके वो देव स्वरूप है। हरी बोलना। बड़े प्यारे प्यारे शब्द हैं। जो हमेशा टिक जाए उसे सदस्य कहते हैं परिवार का, मेहमान नहीं कहते हैं। मेहमान टिक जाए तो अच्छा नहीं लगता है। बच्चे भी दुखी हो जाते हैं, कब जाएगा ये, ना तो आराम से टीवी पे अपना प्रोग्राम देखने लो, ये कहेंगे नहीं यो लगा दियो, यो लगा दियो। अरे यार अच्छा है तुम भैया, तुम्हारे चक्कर में हम ये भी नहीं देख पा रहे, वो भी नहीं देख पा रहे। अच्छा बाबा महाराज जी का प्रवचन देखते थे, अब वो कर नहीं यार न्यूज लगा दे। हरी बोलना। गुस्सा आता, गुस्सा। ठीक बुलाऊं? ठीक बात चले। हाँ पहाड़ी में बुलाओ, हो जोर और जोर से। हाँ ये हुई ना बात। एक आंटी जाए ना घर से, 1 महीना 2 महीना 2.5 महीना, बच्चे परेशान। बच्चों ने कहा इसका इंसल्ट भी कर ली, इसका सामान भी इधर उधर गायब कर दिया, इतना तंग कर दिया, पर इतनी बेशर्म है आंटी, जाने का नाम ही नहीं रही है। अब एक दिन बड़े आराम से गए, आंटी जी, आंटी जी। आज सूरज पश्चिम से कहते हो, इतने प्यार से बोल रहे, मेरी तो बेइज्जती करते थे। अरे बच्चों मैं तो तुमको गलत समझती, आओ रे तू इधर बैठ जा, तू इधर बैठ जा, रे तू गोदी में बैठ जा। बड़े प्यार से आंटी आंटी आप हमको बहुत अच्छी लगती हो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आंटी आप इतनी अच्छी लगती हो, आप हमको भूल मत जाना, जाके आप फिर आना, जरूर आना। हाँ हाँ बेटा मैं जरूर आऊंगी, पर आंटी आओगी तो तब, पहले जाओगी तो। जोर से बोलो ना। है? सुख स्वप्ना दुख बुध बुदा, ये मात्र हंसने तक नहीं है, दोनों है मेहमान। मेहमान उसी को कहते हैं जो हमेशा नहीं टिकता है, ना सुख हमेशा टिका है, ना दुख हमेशा टिका है। इसलिए एक पंक्ति में मैं सुखी को और दुखी को संदेश दिया करता हूं, सब दिन होत न एक समान, सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं। सुख के अभिमान में अकड़ मत जाना और दुख में चारपाई मत पकड़ जाना। अपने आप को खत्म मत कर बैठना भाई। एक राह बंद होती है तो दूसरी खुली होती है, आगे बढ़ो। जोर से बोलो ना। सबकी राहें खुल जाएं, सब जीवन मार्ग में निर्विघ्न आगे बढ़ सकें, सुखी हो सके। और सुखी होने का मार्ग एक ही है, उसकी शरण पकड़ लेना। मैंने एक वाक्य कहा था, उसको जरूर कहकर के मैं पूर्ण करूंगा, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, मैं जानता हूं। मैंने परमात्मा को रण छोड़ते देखा है, लेकिन भावना अच्छी थी, इसलिए हमें वो कायर नजर नहीं आते हैं, भीरू नजर नहीं आते हैं, डरपोक नजर नहीं आते हैं। हम तो रण छोड़ के जय जयकार भी करते हैं। गुजरात में जाइए, द्वारिका के पास तो रणछोड़ जी के मंदिर बने हुए हैं। हमें नाज है अपने रणछोड़ पर भी, क्योंकि उसकी भावना थी रक्तपात बचता हो और मेरे रण छोड़ करके जाने से मुझे रणछोड़ कहलाने में भी कोई संकोच नहीं है। अगर रक्तपात बचता हो, मैं जानता हूं कि धृतराष्ट्र नहीं समझेगा, गांधारी नहीं समझेगी, दुशासन नहीं समझेगा, शकुनी नहीं, फिर भी शांति दूत बनकर के चले जाते हैं टालने के लिए। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं ध्यान से सुनना। वो भीषण संग्राम में भी बिना शस्त्र के डटा रहा, महाभारत जैसे। लेकिन एक दिन आया था, वो रण भी छोड़ गया। मैंने परमात्मा के जब जीवन चरित्र को देखा है, अवतारों के, तो परमात्मा को रण छोड़ते मैंने देखा है, अपना प्रण छोड़ते भी देखा है।
प्रण किया था कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म पितामह ने मजबूर कर दिया है। आज कन्हैया अपनी प्रतिज्ञा को भी भूल गया है, उठा करके चल दिया है रथ का पहिया ही, घोड़ों का चाबुक लेकर के चल दिया है। त्राही त्राही मची हुई है चारों ओर। इतिहास को देखेंगे तो मैंने परमात्मा को रण भी छोड़ते देखा है, अपना प्रण भी छोड़ते देखा है, लेकिन अपनी शरण में आए हुए को छोड़ते नहीं देखा है। दुख सुख की चिंता है ही नहीं, भय है विश्वास न जाए कहीं, टूटे न लगा यह तार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। ऐ करतार ये तार जुड़ा रहे तेरे साथ, तेरी चरण तेरी शरण न छूट जाए, तेरा हाथ और तेरा साथ न छूट जाए, इस जगत के मेले में आकर के भटक ना जाए, खो ना जाए कहीं। कृपा बनाए रखना, प्रयास करना। और मैंने हमेशा कहा है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हिम्मत है मर्दा मददे खुदा। जब आप कोशिश करते हो, वो परमात्मा, वो खुदा, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, एक ही परमात्मा जिसे विभिन्न नामों से पुकारते हो, वो तुम्हारी सहायता करता है। और वो सहायता करे सफलता ना मिले, हो नहीं सकता है। परमात्मा करे सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब अच्छे अच्छे हो, सबके अंदर राष्ट्रीयता आए, नैतिकता आए, मानवता आए, चारित्रिक उत्थान हो, प्यार हो, एकता हो, सद्भाव हो, सांप्रदायिक सौहार्द हो, सब मिलजुल करके आगे बढ़ें और इस राष्ट्र को, इस समाज को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत हृदय से शुभकामना, बहुत बहुत हृदय से शुभ आशीर्वाद। और एक बार फिर विजयदशमी के इस महान पर्व की आप सभी को, समस्त भारतवासियों को और संपूर्ण विश्व के जनमानस को बहुत 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 दिल से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ मिल करके बोलेंगे, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत्र दा भला। सब सुखी हो, सब निरोग हो, मिलजुल करके रहें, प्यार से, सद्भाव से। लोग हमें तोड़ने की, बांटने की नीच घृणित साजिशें करते आए हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन हम उन्हें नाकामयाब करने की कोशिश करें। धर्म एक ही है, लेकिन अलग अलग भी मानते हो तो आप अपने धर्म का सम्मान करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी के धर्म का निरादर कभी करने की कोशिश मत करना। किसी की भावनाओं को कभी आहत करने की कोशिश मत करना। पहले ही आतंक की, नक्सलवाद की, माओवाद की विभिन्न पीड़ाओं को हम झेल रहे हैं। आपस में लड़ झगड़ करके, खून खराबा करके, गृह युद्ध की स्थितियां पैदा करके देश को और मुसीबत में डालने की कोशिश मत करो। सबका आह्वान करता हूं, परमात्मा ने हमारी नाड़ियों में रक्त बहाया है, इसे नालियों में मत बहाओ बस। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की,
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम राम हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वो संपूर्ण होता है। महाराज जी, आपकी सेवा, आपकी भावना, आपका प्यार, आपका उत्साह शिरोधार्य करते हैं। बना रहे और आगे बढ़ता रहे। आरती होगी, अनुशासन और मर्यादा का पालन करते हुए आप लोग आरती में यथास्थान खड़े होंगे। सम्माननीय, आदरणीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जब हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं तो पहली प्राथमिकता आरती में उन्हीं को दी जाए। शेष से सुनियो लाला अपना हरि है। क्या मारेगा मारने वाला, जब दीन दयाला हो है रखवाला। दीन दयाला है रखवाला, फिर क्या मारेगा मारने वाला। अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। मेरा हरि है हजार हाथ वाला। कौन बटोरे कंकड़ पत्थर जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा। कौन बटोरे कंकड़ पत्थर जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा। कंचन सदा रहेगा कंचन और कसीर कसीरा, और कसीर कसीरा। साँच के आगे झूठ का हरदम, साँच के आगे झूठ का हरदम। निकला यहाँ दिवाला अपना हरि है हजार हाथ वाला। वो दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। मेरा हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला। कोई झुका नहीं सकता जग में अपने हरि का झंडा, अपने हरि का झंडा। जो उसको छेड़ेगा उसके सिर पे पड़ेगा हरि बोल, सिर पे पड़ेगा। युगों युगों से इस धरती पर, युगों युगों से इस धरती पर उसी का है बोलबाला। अपना हरि है हजार हाथ वाला, हरि है हजार हाथ वाला। मैं मासीवाल जी से कहूंगा कि वो कृपया स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान सहित आरती में आगे बढ़ाएं और हमारे भूतपूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भागीरथ जी भी यहां मौजूद हैं बड़े प्रेम और श्रद्धा से। कृपया वो भी। विनाशक जय जय मोह विनाशक भवबंधन हारी, ओम जय गुरु बलिहारी। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूर्ति धारी, स्वामी हरि मूर्ति धारी। वेद पुराण बखाने वेद गुरु महिमा धारी, ओम जय गुरु बलिहारी। जप तप तीरथ संयम दान विविध दीजय, स्वामी दान विविध दीजय। गुरु बिन ज्ञान न होवे, हरि बिन कोटि यतन की जय। ओम जय गुरु बलिहारी। माया मोह नदी में बहे सारे
बिठाकर नाम, गुरु बल में तारे ओम जय। काम क्रोध मद मत्सर हारी ओम जय गुरु बलिहारी। तन मन धन सब गुरु चरणन की जय, स्वामी हरि चरणन ब्रह्मानंद परम ब्रह्मानंद परम मोक्ष तुमेव माता से पिता तुमेव, तुमेव की देवियों की भक्त समाज की बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल।